तो कल हम लोगों ने एंड में बात की थी हेलो यस सर। कल क्लास में क्या डिस्कस किया था 11.3 ना। यस सर। और एंड में क्या बात कर रहे थे हम लोग? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगेन। कंडीशनल probability. So what happens here? Let A and B be two events associated with sample space S. Now, hello. Yes sir. Probability of event A when B has occurred. When B has occurred is denoted by probability of A. It is read as prob of A given B occurred. इस सिंबल को क्या रीड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अकर्ड। ये बात चमकती है? यस वापस समझते हैं क्या कह रहा हूं मैं। लेट ए एंड बी बी टू सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद दी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद दी सैंपल स्पेस एस। ठीक है, जैसे कल मैंने बात करी थी आपसे कि अगर डाइस फेंके आप तो ऑड वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? 1/6 1 2 3 4 5 6 क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 1/6। यहाँ समझ में आता है? हाँ सर। Yes अब sir. अगर इसी केस में मैं तुमको ये बोला कि जो क्या होता है, डाइस फेंका गया, एक बंदे ने बोल दिया कि यार ऐसा है कि बस ऑड नंबर्स आए हैं। क्या बता दिया बंदे ने? ऑड नंबर खाली, बस ऑड नंबर्स आए हैं। ठीक है, तो 1 3 5 और यहाँ पर क्या है? 2 4 6. 4 6। अब तुमको बताना है 1 की प्रोबेबिलिटी। तुम्हारा सैंपल स्पेस जो है, हमारा सैंपल स्पेस जो है वो क्या हो गया? छोटा हो गया ना। यस सर। यस, भाई सैंपल स्पेस छोटा क्यों हो गया बताओ? क्योंकि बोल दिया गया कि ऑड बोल दिया गया ना कुछ हो रहा है, ये बात चमकती है। तो इस Yes, sir. केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्यों हो, क्या होगा बताओ? 1/3। ना 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 ना, यहाँ पर तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लिख ही नहीं सकते हो, ये लिखना ही गलत है। यहाँ पर कन्वेंशन से 1 गिवन एस को आप 1 लिख देते हो, यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लिख ही नहीं सकते। आपको क्या लिखना पड़ेगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 Q1 B. हाँ, गिवन 1 3 5 5. occurred। क्या है? 1/3. 1/3। ये बात चमकती है क्या कि यूं हाँ, तो तमीज से प्रोबेबिलिटी 1 यहाँ पर भी 1 गिवन एस होना चाहिए था, बट अब ये तो ऐसा कहना हो गया ना कि मतलब यार इट्स लाइक कि वो कन्वेंशन है यार, एस को तो एस मानेंगे ना कुछ तो। ये बात समझ में आती है? अब जैसे आपके नाम मान लो से महाराष्ट्र में देखा जाए अगर, तो आपके नाम के आगे आपके पापा का नाम होता है। अब उसी नाम में आपके पापा के पापा का नाम भी थोड़ी ना होता है, वो कन्वेंशन है ना भाई एक। हाँ भाई Yes. इनके पापा तो हैं,
अब आप उनके पापा हुए ना, आप मतलब वो आपके पापा हुए ना, समझ में आया क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर हाँ सर ये समझ में आता है? तो यस सर। ये यहाँ पे तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 लिख देते तो तुमसे जघन्य अपराध हो जाता। ठीक है, यू वुड हैव कमिटेड अ वेरी बैड क्राइम। ठीक है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बोल ही नहीं सकते हो, क्या बोलना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गिवन Given Given 135. ये बात समझ के रखना हमेशा, ये बात चमकती है। यस सर यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर हाँ सर। कल तुम्हारी क्लास में क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने क्या, हेड टेल वाले? नहीं, तुम्हारे में नहीं कराया था। पीयूष, कल क्वेश्चन किए थे क्या हेड टेल वाले? नहीं किए थे तुम्हारी क्लास में तो? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सर। हाँ हाँ, सर वो हेड नहीं टेल ना? वाले नहीं, नहीं नहीं। थे, दूसरे थे, सर कल डिविजिबिलिटी वाले थे। हाँ, नहीं नहीं, चलो एक और, चलो एक काम करते, सुनो कि मान लो कि 2 कॉइन उछाले गए, 2 कॉइन उछाले गए, ठीक है? तो अगर 2 कॉइन उछाले गए, कैसे लिखूं मैं? हाँ, और इंग्लिश 2 कॉइन्स टॉस्ड, फाइंड फाइंड प्रॉब ऑफ 2 हेड्स। बताओ तो बेटा कितना होगा? अरे बोलो भाई, 1/4। अजीब 1/4। नालायकियत है यार। 1/4 होगा ना बॉस? नहीं होगा क्या 1/4? यार हद हो गई यार, यस होगा ना सर। भाई? हाँ सर। ये सर हाँ सर यार मतलब मैं क्या बोलूं अब, ठीक है, इतना क्लियर है। यस सर। अब इसी में मैं बोला 2 कॉइन्स टॉस्ड, इट इज नोन 2 टेल्स। तो ये क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड, है ना? 2 टेल्स, it is known that at least 1 head occurred। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads। P of HH given that HH पहले ये HLPH लिखो, is equal to पहले 1 by ये 3. लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ HH गिवन, HH TH HT। हाँ गिवन HH HT TH कितना होगा बताओ? 1/3। 1/3। Please try to understand the basic difference between this and this. Here कुछ तो आप बताओ, जो दूसरा वाला क्वेश्चन था, जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें 3 था ना सैंपल, 4 थे ना सैंपल स्पेस में? हाँ सर इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया? 3 हो गए सैंपल। 3. 3 हो गए ना? ये बात चमक रही है। हाँ हाँ सर सर अब क्या होता है कि बार बार ना ऐसे लिखना बड़ा सही नहीं होता, बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो कैसे होता है मैं बताता हूं, इसको कॉपी कर लो पहले तुम। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, क्या है ये? रिडक्शन ऑफ Sample space. सैंपल स्पेस। अरे मेरे को मैसेज भेजना, मैं कैसे भेजूंगा बच्चों को? क्वेश्चन मेरा व्हाट्सएप ही भर गया है, क्या चलता है मेरे को समझ में नहीं आता।
नहीं मत हाँ क्यों नहीं बात कर रहा तुम मैं 6 दिन बढ़ा दूंगा अब। जो डिसीजन होगा डिसीजन होगा बट तुम यू हैव टू लर्न दिस थिंग बस छोड़ दो मत करो नहीं नहीं 48 आवर्स हो गए अपने बदतमीजी से नहीं ये तुमने बदतमीजी से बोला ना 48 आवर्स बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बहुत अच्छी बात है और बदतमीजी से बोलो कॉपी हो गया हाँ सर। एक मिनट सर लास्ट बाकी है। फोन आया था क्या बैंक से उनको भेजी फोटो लिख के बासवा कोच क्या बोल रहे हो डन सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या हाँ सर। हाँ सर। ठीक है तो वापस से समझते हैं एक बार इस चीज को तो देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये आपका बॉक्स सिस्टम है ये एस है इसमें कहीं पर बी हुआ है ना और कहीं पर ए हुआ है ओके आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी में आपको क्या दिख रहा है बताओ कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी बी हो चुका है ना तो आपका सैंपल स्पेस का काम कौन करेगा बी और आपका फेवरेबल स्पेस का काम कौन करेगा इंटरसेक्शन ए वाला। इंटरसेक्शन बी। ये बात चमकती है हाँ सर। है ना और अब इसी को NS से और NS से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बोलो भाई लोग सबको क्लियर है क्या हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक की फील आई कि नहीं आई यस सर यस सर। यस। ठीक है कॉपी करो डन सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/13 है आप इसको एज ए फॉर्मूला मत ट्रीट करना आप इसको फिजिकली समझने का पूरा प्रयास करो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसलिए मैंने बार बार डायग्राम से दिखाया है ठीक है यस सर। फाइंड probability of A given B and probability of B given A. जरा सॉल्व करिए तो
सर वो 4/13 है। हाँ सर P of A given B is 4/9 हम्म, and P of B given A is 4/7. बताएं, बाकी लोग बताएं, सही है क्या बच्चे का आंसर? हाँ सर। हाँ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी Probability ऑफ of Probability of B. B. और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा? Probability of A intersection B बी by इंटरसेक्शन ए probability of बाई A. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। A. तो फील आ A. रही हो जो फिगर बनाया था मैंने, है ना? यहाँ Yes, कितना sir. आया? 4/13 Yes, sir. बाई 9 by 9/13 9 by 13. और यहाँ पर कितना आया? 4/13. नहीं रे, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी 4/13 बाई 7/13. 7. अरे ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Okay. जरा कॉपी करिए। Yes, sir. Done, sir. A family has 2 children. What is probability that they have both girl child given at least one is girl? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का ओरिजिनल सैंपल स्पेस क्या होगा? Boy, 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 girl, girl, boy, girl, बॉय girl, बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, girl, girl. गर्ल गर्ल। इस इवेंट को मैं 2G मान रहा हूं, इस इवेंट को मैं 1G मान रहा हूं। मुझे क्या निकालना है बताओ? 1G given 2G. Probability नहीं of 1G नहीं given 2G. नहीं नहीं, क्या निकालना है बताओ? 1G 2G 2G given given 1G. 1G has 1G. occurred। 1G. ये हमेशा बोलो, 2G given 1G has 1G. occurred। मतलब 2 लड़कियां होना, जब ये मालूम है कि फैमिली में, जब At क्या least मालूम one है? girl है. एटलीस्ट 1 गर्ल है। बोलने में क्या जवान दुखती है क्या आप लोगों की? है ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल। ये क्लियर है? हाँ सर. Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2G इंटरसेक्शन 1G का क्या मतलब है? फैमिली प्रोबेबिलिटी Probability किसका of निकालना है? 2 गर्ल इंटरसेक्शन 1 गर्ल, मतलब 2 ही गर्ल ना। हाँ हाँ, सर. Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल इंटरसेक्शन 1 गर्ल का क्या मतलब है? 2 girls. Probability of 2 girl. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल क्या होगा बोलो? 1/4. 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल क्या होगा? 1/4. 3/4. 3/4। ये बात 3/4. चमकती है। ये कर Yes, गया। sir. ये क्या आंसर आ गया? 1/3। ये एक मेथड है जो मैं प्रेफर करता हूँ। सर हाँ, सर वो वापस बताए ना आपने कैसे किया इंटरसेक्शन। आप इसको अंग्रेजी में रीड करो ना एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल एंड 1 गर्ल, क्या मतलब होगा इसका? 2 गर्ल फैमिली में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 गर्ल एंड 1 गर्ल, 2 गर्ल एंड 1 गर्ल, इसका मतलब क्या होगा? 2 गर्ल ही ना। हाँ 1 गर्ल तो 2 गर्ल के अंदर, 2 गर्ल के अंदर ही 1 गर्ल, क्या बोल रहा हूं मैं? 2 गर्ल एंड 1 गर्ल का इंटरसेक्शन लेना है ना। दैट मीन्स व्हाट?
नहीं समझा? अरे हेलो, Yes, sir. अरे क्या सर हो गया? रुको रुको रुको, मैं लिखता हूँ, इंग्लिश इंग्लिश में लिखता हूँ। आपको इवेंट समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? मैं वापस Yes, लिखता हूँ। 2 गर्ल्स Yes. मतलब Exactly 2 two girls. गर्ल चाइल्ड एंड एट लीस्ट 1 गर्ल चाइल्ड, यही लिखा हुआ है। Yes, sir. इसका क्या मतलब होगा? 2 गर्ल चाइल्ड एंड एट लीस्ट 1 गर्ल चाइल्ड। इसके में इंटरसेक्शन क्या आएगा? गर्ल Two गर्ल ही girl. तो आएगा, इसके में इंटरसेक्शन नहीं आएगा। आएगा. आएगा सर। आएगा सर मेथड 2 क्या हो सकता है? रिडक्शन ऑफ सैंपल स्पेस से, रिडक्शन ऑफ सैंपल स्पेस से। तो लिखेंगे वैसे ही, बट ये बहुत धोखेदार तरीका होता है, बिकॉज ये कई बार नहीं अप्लाई, बड़े क्वेश्चन में फंस जाते हैं हमेशा इससे। ठीक है, तो नया सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? 3. गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल बोलो बे, Girl boy. गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, Girl girl. गर्ल गर्ल, ये नया सैंपल स्पेस है। और फेवरेबल क्या है? गर्ल गर्ल, कितना आ गया? 1 1 by by 3. 3. सेम आंसर आया ना, चमका गया? Yes sir. तो आपको देखना है आपको कौन सा मेथड आपको ज्यादा सूट करता है। ये बात चमकती है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes sir. sir. कॉपी करिए जरा। ऐसा हो गया। Done sir. कल शाम तक मतलब करें। Yes. Yes sir. क्वेश्चन 3 करते हैं। 10 कार्ड्स, आप तो इवेंट से करने का ट्राई करो, ठीक है? 10 कार्ड्स 1 से लेके 10 तक, वन कार्ड drawn at random if known number on card greater than 3, find probability it is an even number. Find probability it is even number. बोलो इवेंट क्या लिखोगे? वैसे अगर मेथड 1 से मेथड 2 से करना चाहो तो सीधा ही आंसर आ जाएगा ना। Yes sir. Yes, sir. क्या आ जाएगा बताओ? 3 से बड़ा है ना, मतलब क्या आ रहा है? 7. 5 number. 4 5 6 से लेके 10 तक है ना, 7. 7 आ गया। और इवेंट चाहिए ना, Yes sir. Yes. 4 6 इवेंट 8 चाहिए। 10. किसमें इवेंट चाहिए? सारा इवेंट नहीं, 1 से लेके 10 में इवेंट नहीं चाहिए। कौन सा इवेंट चाहिए? जो इसमें इवेंट है ना, इसमें कौन सा इवेंट है बताओ? 4 6 8 10. ये बात चमकती है। Yes sir. Yes, sir. बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा लग रहा होगा। कर ला, एग्जाम में आता है, करने में कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए, बट हम इसको इवेंट से करेंगे, ठीक है? हमारा Yes sir. सैंपल स्पेस क्या है? 1 से 10. हमारा ए इवेंट क्या है?
नंबर ग्रेटर देन 3। number. हमारा बी इवेंट क्या है? इवेंट इवन नंबर। ध्यान देना इवन नंबर एक अलग से इवेंट है, ठीक है? तो आप बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 7/10. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? 4/10. नहीं, 5 5 by बाई 10. समझ रहे हो? Yes, sir. निकालना क्या है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। B given A. Given A. हाँ, अब ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B intersection A. इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। A. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा? अब रीड करो। 4/10. इवन नंबर एंड ग्रेटर देन 3। इवन नंबर एंड ग्रेटर देन 3 क्या होगा? 4/10। 4/10. और यहाँ पे क्या आएगा? 7/10। 7/10. कट गया? क्या आंसर आ गया? 4/7. यहाँ पे क्या आया था? 4/7. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए। इसका फोन है। Done, sir. 1 मिनट। हो गया। क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो, फील ले लो, देन वी विल सी। कितनी बार फेंका गया डाइस? 3. And 3 टाइम्स। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 216. बाकी लोग को नहीं आता निकालने सैंपल स्पेस में एलिमेंट। डाइस को एक बार फेंकते हो सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट आता है? 6. 6 अगर 2 बार फेंकोगे तो 36 36. तो 3 बार फेंको 36 नहीं दिखता है तुमको बे? 216 में 3 बार फेंकेंगे तो हाँ, आप 36 बोले यहाँ थे। भरने का कितना ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है। यहाँ भरने का 6 ऑप्शन है, यहाँ भरने का 6 ऑप्शन है। इसकी फील नहीं आती है? 216 होगा। हाँ, sir. हाँ, sir. क्या? हाँ सर, दिखता नहीं है क्या? बताओ भाई, क्या है यार? 1 2 3 4 5 6, ये डाइस 1 का है 1, फिर इस पे वापस से 6 बार बाइफर्केशन होगा ना सेकंड डाइस का, 1 2 3। ये चमकता है ट्री? Yes, sir. तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितनी तरह से दिखाऊं? 3 तरह से दिखा दी। इतना क्लियर है? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 216. 216। ये बताओ, ए इवेंट क्या है? थर्ड थ्रो पे 400. 400। तो बताओ, तो एन ऑफ ए कितना होगा?
36 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चों? 36/216. 36.216. बी इवेंट क्या है? 6 on first and 5 on second. एन ऑफ बी क्या होगा? 6. 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा? 6/216. 6/216. अब आते हैं अगली कड़ी पे। अगली कड़ी क्या है इसकी? सर एन ऑफ बी कैसे दिया? एन ऑफ बी कैसे लिया? यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पर क्या आ सकता है? अब 1 से 6 ही आ सकता है ना? हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी में क्या चाहिए तुमको? किसका? Probability of A intersection B. ए इंटरसेक्शन बी बाय। Probability of B. Probability of B. अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा बताओ तो? ए इंटरसेक्शन बी इवेंट क्या है? 6, 5, 4. 6 by 4. चमका क्या? हाँ Yes, सर. sir. क्या आएगा? 1 बाय 1/216. 216. 216। और बी का 6/216. 6/216. कितना आंसर आया? 1/6. 1/6. ये बात चमक रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. कॉपी करिए। Done, sir. एक मिनट। हो गया क्या? हाँ Yes, sir. So 2/6. 2/6. Sir, 1/6.
Sir, 1/3. बाप रे, 7 कैसे आ सकता है? 1 6 6 1 2 5 5 2 1661 6 1 6 1 2 2552 5 5 2 5 2 3 4 and 4 3. है ना? Yes, हमें क्या चाहिए? at least one. है ना? तो क्या होगा बताओ? Probability of 4 given sum equal to 7. बोलो क्या हो रहा है? Probability of 4 intersection sum equals to 7. साफ साफ दिख रहा है ना यहाँ पे? Yes, हाँ सर Probability of 4 intersection sum equal to 7. नहीं दिख रहा क्या? बताओ भाई, Yes, sir. दिख रहा है sir. क्या आएगा बताओ? 2/36. 2/36. क्या? 2/6. 2 by 6. 6/36. क्या बोलता है? पागल है क्या ये बच्चा? कितना है आंसर? 1/3. 1/3. तुम लोग कुछ और बोल रहे थे तुम लोग ना? सर 1/3 बोला था. सर यही बोला था. नहीं, कोई तो 2/6 से 2 कोई क्या बोला था कोई हाँ और सर बच्चा? 2/6 बोला था. अच्छा 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 अच्छा. ओफ 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 ओफ. क्लियर है क्या? Yes, हाँ sir. सर Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा गेम को बढ़ाया जाए. देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सबसे इंटरेस्टिंग यूज जो होता है, ठीक है, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में होता है. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी बात नहीं है. सबसे इंटरेस्टिंग यूज होता है आपको ये फील आ रही है? तो आप ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिख सकते हो बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू, अरे हेलो, नेट गया क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां तक क्लियर है? हाँ सर Yes, sir. ये क्लियर है क्या? Yes, sir. अगर 3 इवेंट का रहेगा, अब प्रोबेबिलिटी में कैसा होता है ना, इंटरसेक्शन लिखते नहीं है बार बार, कहोगे तो लिख दूंगा, बट अब से ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी में कन्वेंशनली इंटरसेक्शन को लिखता नहीं है. ठीक है, कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताओ? ए गिवन बीसी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बीसी. ये बात चमकता है क्या आपको? हाँ सर. Yes, sir. अरे कौन सी हाँ, साइंस सर. कर दी मैंने? कोई रॉकेट Yes, sir. साइंस थोड़ी ना है, सेम ही चीज तो लिखी है. इसको क्या ही लिख सकता हूं मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, B given C. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. अरे भाई बताओगे? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ना पता नहीं चल रहा है हमको, आप बताओ. क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर. पक्का? हाँ sir. हाँ सर. ये समझे हो? Yes, sir. और ये भी समझे हो? हाँ sir. हाँ कॉपी सर. करो. इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी.
कई बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ Probability. Probability. प्रोबेबिलिटी। बहुत ज्यादा काम का है, मतलब यही प्रोबेबिलिटी, यही पेज सबसे काम का है आपके सिलेबस पे। आप बोलो, क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है? लंबा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो a kid successively, अरे क्या अंग्रेजी लिखूं मैं इसका, इतना लंबा सक्सेसिवली का वर्ड आएगा ना। kid gives successive tests probability of passing in first is 1/2. Probability of passing in 2 is 2/3. Probability of passing in 3 is 3/4. To be promoted to next class, he needs to pass in at least 2 exams. Find चलो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या निकालना है, बताओ क्या क्या इवेंट पॉसिबल है यहाँ पे। अरे यार मैंने रब कर दिया, यहाँ पे तो फिर 2 हो ही जाएगा ना, एटलीस्ट 1 एग्जाम करना पड़ेगा फिर तुमको, ठीक है? एटलीस्ट 1 एग्जाम कर देते हैं। बोलो भाई, क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, बताओ। पहले तो सर इवेंट बना या ले। तो फर्स्ट एग्जाम में पास होगा, या सेकंड एग्जाम में होगा, या फिर दोनों में होगा। बस 3 ही इवेंट बनेगा। चौथा रहेगा जिसमें वो दोनों भी फेल होगा। अपना बॉक्स बनेगा ना ऐसा वाला, Yes, sir. यस उस सर। बॉक्स में क्या होगा बताओ। 1 2 क्या होगा, 1 2 बार, 1 2 बार 1 1 bar. बोलो 1 bar, 2 bar. 2 बार। एटलीस्ट 1 नहीं करते हैं यार, ये क्वेश्चन का ना मजा ही चला गया। ठीक है, ऐसा है स्कूल, मतलब फिर तुम कह दोगे 1 माइनस, वो भी दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है ना, तुम्हें कौन सी प्रॉपर्टी निकालनी है, At least 1. कौन सा पार्ट है वो? सर 1 बार 2 बार को छोड़ के बाकी दूसरा 3. ये सब है ना? यस सर।
आप लोग तो फील आ गई होगी कि आपको जो Yes, sir. निकालना है, आपका आंसर क्या होगा बोलो? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 bar, 2 bar, 1 बार 2 bar. एंड 2 बार। ये बात चमकती है। Yes, sir. हाँ अब बताओ, अब आगे सॉल्व कैसे करें इसको? ध्यान देना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, कंडीशनल में ब्रेक कर रहा हूं। 1 बार गिवन 2 बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बार। या कभी भी ब्रेक ऐसे नहीं करते हैं, कभी भी हमेशा फ्यूचर को ऑन, ध्यान से वर्ड सुनो मेरा, फ्यूचर को ऑन जस्ट प्रीवियस पास्ट पे एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ फ्यूचर क्या है? 1 है कि 2 है? 2 है। अरे पहले एग्जाम 1 दे रहा है कि पहले एग्जाम 2 दे रहा है? 1 there. 1 एग्जाम। 1 दिया ना, 1 के बाद 2 दिया ना। हाँ सर। तो बताओ क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी? 1 माइनस बोलो 2 bar given. 2 बार गिवन 1 बार। तो 2 बार गिवन 1 बार तो कुछ है क्या? 2 बार और 1 बार आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं क्या? नहीं sir. नहीं, नहीं सर। 2 बार 1 बार आपस में डिपेंड कर रहे हैं क्या? नो सर। भाई एग्जाम को आपस में डिपेंड कर रहा है क्या? वो नहीं कर रहा ना, नहीं sir. नहीं सर। तो क्या होगा? टू बार 2 बार होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 bar. छोड़ देना, मैं किसी और तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? मैं कुछ अवॉइड करना चाह रहा था, बट मैं शायद अवॉइड नहीं कर पाऊंगा उस चीज को। चलो कोई बात नहीं, आई विल टेक अ डिफरेंट क्वेश्चन, नहीं समझा तुम लोग को। ठीक है चलो ध्यान दो। 3 cards are drawn successively from pack of cards without replacement। ठीक है, निकालनी है प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज prob that first 2 cards are king and third is ace। ठीक है, Yes. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखो, अगर मैं उससे करता हूं, किससे? नॉर्मल वाले क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से, तो 3 कार्ड को सक्सेसफुली ड्रॉ किए हो ना, Yes, sir. तो सैंपल स्पेस क्या आएगा बताओ? 52 C4. 52 नहीं भाई, अरे तुम पागल हो क्या? कुछ भी बोल देते हो। 3. विदाउट रिप्लेसमेंट सक्सेसिवली ड्रॉ किया गया, एक साथ नहीं ड्रॉ किया गया, सक्सेसिवली मतलब एक ड्रॉ किया गया, फिर दूसरा 52 ड्रॉ किया into गया, 51 into 50। फिर तीसरा ड्रॉ किया गया, है ना? अब फेवरेबल क्या होगा बताओ? फेवरेबल 3 जगह है ना, पहले जगह पे क्या आना चाहिए? किंग। किंग। तो पहले जगह पे किंग कितना तरीका है? 4। दूसरे पे किंग कितना तरीका है? 3। तीसरे पे क्या आना है? एस कितना तरीका है? 4। क्या आ गया आंसर? 4 into 3 into 4। ये तरीका समझ में आता है? दिस इज द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वे। ये बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या चाहता हूं, आप कंडीशनल और मल्टीप्लिकेशन वाले से करते हैं, इवेंट लिखते हैं। ठीक है, मैंने K1 लिखा, क्या इवेंट है K1? फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज किंग। किंग ऑन फर्स्ट। फर्स्ट कार्ड। K2 क्या है? King on on second card। second card। A3 क्या है? एस ऑन थर्ड कार्ड। अब बताओ निकालना क्या है मुझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब तक आप ये नहीं समझोगे ना कि कंडीशनल को यूज करना है इंटरसेक्शन निकालने के लिए,
तब तक क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, यही निकालना है ना। Yes, हाँ sir. सबसे बाद में क्या हुआ है? थर्ड कार्ड निकाला, उसके पहले क्या हो चुका है? दो किंग सेकंड कार्ड K2 K2 K1 K1 हो चुका है ना। हाँ सर। भाई मुझे नहीं मालूम आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, चमक रहा है क्या? Yes, हाँ sir. सर। A3 गिवन K2 K1 इंटू क्या होगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ। K2, यहाँ K1, दोनों इन दोनों में फ्यूचर और पास्ट कौन है? K1, K2 और K1 में फ्यूचर कौन है? K2 K2 future. ये बात चमकती है। हाँ You सर। will have to Yes. understand we're applying the conditional probability to get the values of intersection, because दुनिया में कोई भी चीज एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होती है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 कितना होगा बताओ? सबसे पहली ड्रॉ में किंग का प्रोबेबिलिटी कितना है? 2. अबे 4/52। सेकेंड ड्रॉ में किंग, इसका बताओ प्रोबेबिलिटी, सेकेंड ड्रॉ में किंग का प्रोबेबिलिटी, गिवन दैट फर्स्ट ड्रॉ में किंग आ चुका है, बोलो क्या होगा? 3 रीड by करो 3 by अंग्रेजी, 52. अंग्रेजी से मन में रीड करो। सेकेंड ड्रॉ में किंग गिवन, पहले में किंग आ गया है। 3 by 51. 3 by 50, अब ये रीड करो, थर्ड ड्रॉ में एस गिवन K2 K1 हो गया, मतलब कितने कार्ड चले गए? 4 दो by कार्ड, 50. चार। कितने एस बचे हैं? 4 4. You will have to understand I am trying to apply conditional probability to get the values of intersection. ये बात चमकती है। Obviously I can do this, but a time will come when this method will reach its limitation. A time will come. At that moment, conditional probability is going to help us to break the events. To break the events in what respect? Next, मतलब latest future given latest present, ये बात चमकती है। हाँ सर। yes, Please try to understand clearly बाबा। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस हाँ सर। सर। Then, sir. सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सारे सिनेरियोज में लगा सकते हैं, मतलब जिस केस में प्रेजेंट और फ्यूचर वाली बात ना हो। मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रही है तू। मतलब अगर अरे सारे इवेंट्स एक साथ हो गए तो सारे सिनेरियो क्या मतलब होता है? मतलब यहाँ पे डिफाइन किया गया है ना, पहले किंग निकाला फिर दूसरा हाँ किंग, हाँ, यस यस दूसरा यस। king। हाँ, अगर तीनों एक साथ निकाल लेते मतलब तुम नहीं कर ऐसे पाते? तो नहीं कर पाते। कैसे करते? वो एक साथ कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा ताकि आप कर पाएंगे, ऐसे कैसे करेंगे आप बताओ? ठीक है सर।
Done, sir. अरे हो गया? Yes. Yes. ध्यान देना। इंडिपेंडेंट events. Two events are said to be independent if happening or non-happening of A or B does not affect the other. ये क्लियर है? हाँ सर। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, तो अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कहेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होना या नहीं होना बी के होने या नहीं नहीं होने होने पे से। डिपेंड नहीं करेगा। ये बात चमकती है क्या? टू इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ एक का होना या नहीं होना दूसरे के होने या नहीं होने को इफेक्ट नहीं करता है। मतलब टू इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ एक का होना दूसरे की प्रोबेबिलिटी को चेंज नहीं करता है। ये नहीं बात करता। चमकती है? हाँ सर। Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई Probability of B. if A and B are independent, what shall happen? That implies, बोलिए, probability of A given B क्या हो जाएगा? Probability of A by B. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। Probability of A हो जाएगा ना? हाँ सर। तो in that scenario, probability of A given B into probability of B जो आपका क्या था? Probability of A intersection B, तो वो क्या बन जाएगा बताओ? Probability of A into, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बात चमकती है क्या? If two events are independent, then probability of A intersection B is Probability of A into probability of B. probability of A intersection B is probability of A into probability of B. ये बात चमकती है क्या? अरे हेलो, चमकती है? Yes, sir. और इंडिपेंडेंस, आपको इंडिपेंडेंस को हमेशा मैथमेटिकली देखना चाहिए। और इंडिपेंडेंस ऑफ थ्री इवेंट्स ए बी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज, लोगों को कंफ्यूजन होती है यहाँ पे कि क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए? नहीं भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए हैं। एक का होना या नहीं होना दूसरे को होना या नहीं होने को इफेक्ट ही नहीं कर रहा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कैसे होता है? अगर एक होता है तो दूसरा नहीं होता है ना। लेकिन इंडिपेंडेंस में कैसा है? एक का होना या नहीं होना, Depend नहीं करता. एक का होना या नहीं होना दूसरे को इफेक्ट अफेक्ट नहीं करता। नहीं करता। तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस हैज गॉट नथिंग टू डू विथ म्यूचुअली Exclusive. एक्सक्लूसिवनेस। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। कॉपी करो इसको।
अरे कॉपी कर लिए? Yes, sir. भाई सब लोग कॉपी हुआ क्या, कर ही रहे हो अभी तक, बता दो यार। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। Yes, sir. ठीक है। And unbiased dice is thrown. A इवेंट है odd on first throw. B इवेंट है odd on second throw. तुमको चेक करना है इंडिपेंडेंस ऑफ, चेक इंडिपेंडेंस ऑफ A, B। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बताओ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होगा बोलो? वन बाई सिक्स। अरे भाई सैंपल इस पे बता दोगे, वो भी नहीं बता पाओगे। सैंपल इस पे 36 है ना। ऑड ऑन फर्स्ट थ्रो, हेलो, ऑड ऑन फर्स्ट थ्रो बताओ ये इवेंट क्या है? ऑड ऑन फर्स्ट थ्रो ना। 3/36। अरे फर्स्ट थ्रो पे ऑड नहीं आ रहा सर। है। फर्स्ट थ्रो पे ऑड को भरने कितने ऑप्शन है भाई? 1 3 5 ना। यस सर। अब तुम लोगों को समझ में आता भी है क्या भाई, ये बताओ पहले। पहले प्लेस पे 1 3 5, सर दुख गुस्सा नहीं मुझे। ए क्या है? ऑड ऑन फर्स्ट थ्रो ना, क्या मतलब है इसका? पहले थ्रो पे ऑड Odd number है। सेकंड पे क्या है, कुछ बताया है नहीं ना? फिर सेकंड पे नहीं क्या आ sir. सकता है बोलो? 1 to 6. 6। फिर क्या अचार डाल रहे हो बेटा, बोलो ना भाई, कितना आएगा बताओ? 18। हाँ यार हद हो गई यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा बोलो? बी क्या है? ऑड ऑन सेकंड थ्रो। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 1 1 3 3 5 5। और यहाँ पे क्या है? 1 2 6। 1 1 to 6. 1 to 6। कितना आ गया वापस से? 18 18 by by 36. मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओ। उसके पहले आपको बताओ, पहले आपको तो प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही यार। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बोलो? ए इंटरसेक्शन बी क्या है बोलो? फिर चुप्पी साध गई। अरे ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो रहा है? 9 पहले पे 1 3 दोनों पे 5 ऑड। तो दोनों में odd होना चाहिए। तो कितना आएगा ए इंटरसेक्शन बी का सैंपल स्पेस? ए 9। इंटरसेक्शन बी में कितना आया? 9 आया ना। हाँ sir. 9/36। 1/2, 1/2, ये कितना आया? 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। हुआ sir. तो दोनों इवेंट कैसे हो गए? Independent. इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बात समझ में आती है? हाँ sir. हाँ सर। कॉपी करो सर।
सर बोलो। आज आप कितने बजे तक लेने वाले? 10-15 मिनट और, क्या हो गया, खाना खाना है? नहीं सर, क्लास है दूसरा हम लोग का, CS के लिए। कहाँ पे? सर वो प्राइवेट लगा है। कितने बजे से होता है? वो 9:15 से। तो हम 10 मिनट खत्म करते हैं, 10 में हो जाएगा। कॉपी कर लिए? Yes, sir. देखो, a book is reviewed by 3 people. Prob A favorably reviews is 1/3. Probability B favorably reviews is 1/4. Probability C favorably reviews is 1/5. कल जब मैं बोल रहा था 9:30 तो क्लास लूंगा, तब कल काहे नहीं बोल रहे थे तुम कि नहीं सर नहीं पॉसिबल हो पाएगा? सर वो सर एक दिन पहले नहीं बताते, वो उसी दिन बताते क्लास है। महानुभाव है भाई, बहुत बड़े महानुभाव हैं। क्या पढ़ा रहे हैं CS में वो? सर अभी तो टपल और डिक्शनरी के बारे में पढ़ा रहे हैं। पाइथन पढ़ रहे हो क्या? हाँ सर। Book is reviewed by people by reviewer by writers. ठीक है। CBSE में पाइथन है तुम लोग के यहाँ? हाँ सर, 12th के लिए पाइथन। किसने आइडिया दिया था कि 12th में CS लेना होता है? सर इससे क्या वो तुमको ज्यादा तुमको बुद्धि आ गई थी। तुमको तो IIT में फायदा हो जाएगा तुमको इससे। चलो ठीक है। A book is reviewed by writers. Probability A favorably reviews इतना इतना, ठीक है। A book is said to be good if at least if all 3 review favorably. Find prob that book is good. A book is reviewed independently. A book is reviewed independently. ठीक है, बताओ क्या निकालना है यहाँ पे? बताओ पहले क्या क्या होगा और क्या निकालना है। हाँ बोलो क्या निकालना है? हम चाहते हैं बुक गुड है ना, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बताओ? ए फेवर, ए इवेंट क्या होगा? ए रिव्यूड फेवरेबल फेवरेबली, बी इवेंट क्या होगा? B बी review. रिव्यूड फेवरेबली, सी क्या होगा? C review. फेवरेबली। क्या निकालना है हमको? प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों का फेवर होना क्या चाहिए। निकालना है? इंटरसेक्शन ना। हाँ सर। Yes. अब ये तीनों इवेंट कैसे हैं आपस में? इंडिपेंडेंट। Independent. Independent. तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, हाँ सर। हाँ सर। तो क्या होगा? 1/3, 1/4, 1/5, कितना आ गया? 1/60. ये चीज क्लियर है क्या? हाँ Yes, sir. ठीक है, कॉपी करो, मैं होमवर्क भेजता हूँ।
सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए। कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. मैं होमवर्क शेयर कर रहा हूँ, ठीक है?